राजस्थान क्रिकेट संघ के एडहॉक कमेटी ने पूर्व रणजी खिलाड़ियों की पेंशन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से खिलाड़ियों की पेंशन बंद थी और बार बार ये मामला उठ रहा था। अब फरवरी महीने से खिलाड़ियों को पेंशन मिलनी फिर शुरू हो जाएगी। भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी की अध्यक्षता में हुई एडहॉक कमेटी की मीटिंग में और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी मीटिंग आज सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित क्रिकेट एकेडमी पर आयोजित हुई। कन्वीनर जयदीप बिहाणी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में धनंजय सिंह खीवसर, विमल शर्मा, धर्मवीर सिंह, रतन सिंह, हरीश सिंह शामिल हुए। पिछले कुछ समय से बिहाणी, धनंजय, रतन सिंह में खींचतान चल रही थी और सार्वजनिक बयानबाजी भी हो रही थी, लेकिन अब ये मामला शांत नजर आया। हालांकि मीटिंग में जयदीप और धनंजय सिंह आमने सामने बैठे थे, लेकिन कोई गर्मागर्मी नहीं हुई। इस मीटिंग में आरसीए के आगामी घरेलू सत्र को लेकर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए। इनमें पूर्व रणजी खिलाड़ियों की पेंशन फिर से शुरू होगी। फरवरी महीने से खिलाड़ियों को फिर से पेंशन मिलेगी। खिलाड़ियों को सिर्फ एक बार आरसीए से पेंशन मिली थी, फिर लंबे समय से पेंशन बंद ही पड़ी थी, जिसके बाद एडहॉक कमेटी सदस्य रतन सिंह ने उठाया पेंशन का मामला। अंपायर स्कोरर की मैच फीस भी आरसीए ने बढ़ाई। अब 2000 रुपए की जगह 3000 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। 2 पूर्व अंपायर को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पिछले दिनों इन दोनों अंपायर का निधन हो गया था। मई से राजस्थान क्रिकेट का नया सीजन चालू हो जाएगा। मेन एजेंडा वो था। दूसरा कुछ अंपायर्स और स्कोरर्स का रेम्यूनरेशन बहुत कम था, उसको हमने बढ़ा करके 2000 था, 2000 से 3000 किया है। और बाकी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, एक मीटिंग करना जरूरी था। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो ये 2 थी जी। दूसरा, जो अभी 2 अंपायर्स की डेथ हो गई, तो उनको हमने आरसीए की तरफ से 1-1 लाख रुपया देने का डिसीजन लिया है। हम सबका मानना था कि जो हमारे खिलाड़ी है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस की है, उनका जो है मान सम्मान किया जाए, पुरस्कार दिया जाए। उसी के साथ जो भी हमारे एम्पायर हैं, स्कोरर हैं, जिनकी मैच फीस बहुत कम रही है, और आप सबको ये जानकारी है कि अंपायर और स्कोरर के बिना मैच नहीं हो सकता, और कई हालों से उनकी मैच फी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उस फीस को भी हटाया जाए। जो हमारे खिलाड़ी हैं जो रणजी ट्रॉफी के मैच खेल चुके हैं, उनकी जो है पेंशन को इंक्रीज किया जाए, और उसी के साथ आने वाले सत्र के लिए हम राजस्थान में क्रिकेट को और बेहतरीन बनाए। एडहॉक कमेटी ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने का अहम फैसला भी लिया है। आरसीए घरेलू टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। प्रत्येक आयु वर्ग के एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा। इनमें महिला व पुरुष खिलाड़ी दोनों को शामिल किया जाएगा। जल्दी ही सम्मान कार्यक्रम की तारीख तय की जाएगी और खिलाड़ियों के चयन के लिए एक समिति भी गठित की जाएगी। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने आगामी घरेलू टूर्नामेंटों के लिए तो अपनी योजना बना ली, लेकिन राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं की। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर कहते हैं कि जब तक नए जिलों में कार्यकारिणी नहीं बन जाती, तब तक चुनाव कैसे कराए। इससे पहले उनका यह कहना था कि जिलों की जानकारियाँ उनके पास नहीं है, खेल परिषद से जानकारियाँ मिलेगी तो चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में अब लगता है कि फ़िलहाल एडहॉक कमेटी आरसीए के चुनाव कराने के मूड में नहीं है, और अगले सत्र की तैयारी का संकेत देकर ये बता दिया है कि अगले कुछ महीनों तक एडहॉक कमेटी ही प्रदेश में क्रिकेट का संचालन करेगी। कैमरामैन राकेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।